ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है आज का पहला प्रश्न। पूजा आहूजा, पुणे महाराष्ट्र से। इनका सवाल है, ओम शांति भाई जी, मैं आपके ओम शांति के ज्ञान में तो नहीं चलती हूँ, लेकिन मैंने शिवानी बहन और सूरज भाई जी की बहुत सारी क्लासें देखी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा प्रश्न ये है भाई जी कि मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, मेरे थॉट बहुत चलते हैं। आम तौर पर एक आदमी के कितने थॉट चलते हैं और कितने चलने चाहिए? मेरे थॉट की स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता है। दूसरा, मैं मेडिटेशन भी सीखना चाहती हूँ। क्या मेडिटेशन से मन एकाग्र होता है? कृपया ये बताएं, और मैं मेडिटेशन कैसे करूं ये भी स्पष्ट करें। पूजा आहूजा, पुणे महाराष्ट्र से। पूजा जी, आप ओम शांति के ज्ञान में नहीं हैं और आपने कहा है मैं मेडिटेशन सीखना चाहती हूँ, तो ये बहुत सहज है। आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेवा केंद्र पर जो आपके आसपास हो, वहाँ जाकर एक 7 डे का कोर्स है, हर रोज़ 1 घंटा। अब वो 7 डे का कोर्स कर सकते हैं। आजकल ये कोर्स ऑनलाइन भी होता है। मेरे इसी चैनल पर भी ये 7 डे का कोर्स है, अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आप घर बैठे ऑनलाइन भी ये कोर्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपने पूछा है कि आम तौर पर एक इंसान के थॉट की स्पीड कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के थॉट की स्पीड लगभग 30 से 35,000 होती है। होनी चाहिए 10,000 से भी कम, लेकिन होती है 35,000। ये थॉट्स हमारे जो हैं वो नींद में भी, रात में भी चलते रहते हैं। हाँ, उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। वैसे एक योगी के, एक मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति के थॉट 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं चलने चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा, आपने कहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा मन एकाग्र हो। आपने लिखा है आपका मन एकाग्र नहीं होता है। तो ऐसा है कि हम सभी लोग 3 काल में जीते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसमें हम फ्यूचर में ज़्यादा नहीं होते हैं। फ्यूचर के लिए हम कोई प्लानिंग करते हैं कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हुआ तो वैसा करूँगा। थोड़ी बहुत हम प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन हम फ्यूचर में जीते नहीं हैं। दूसरा है प्रेजेंट। प्रेजेंट में हम बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर हम पास्ट में जीते हैं। हमारे ये जो थॉट हैं वो भी पास्ट के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा थॉट पास्ट के होते हैं। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने पास्ट से खुश हो, पूरी तरह से सेटिस्फाई हो। हमें अपने पास्ट से कोई ना कोई शिकायत रहती है कि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा होता, ये नहीं होता तो वैसा होता। ये सब चलता रहता है और ज़्यादातर यही थॉट चलते हैं हमारे। वैसे पास्ट को भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल यानी भूतों का काल। तो हमें भूतों के साथ रहने की क्या ज़रूरत है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहना चाहिए। ये एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारे थॉट की स्पीड धीरे धीरे कम होती है। ये अभ्यास आपको करना चाहिए और यह है प्रेजेंट में रहने का अभ्यास। मानो आप भोजन कर रहे हो, भोजन बना रहे हो, सड़क पे चल रहे हो,
ट्रैवलिंग कर रहे हो, ऑफिस में हो, कुछ भी, कोई भी कार्य आप कर रहे हो, उसे आप ध्यान से करें, एकाग्र होकर करें। उससे क्या होगा कि आपको पास्ट के जो थॉट चलते हैं, सभी के चलते हैं, वो कम होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें। ये सुनने में बहुत सहज लगता है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ना चाहते हुए भी हम उस सीन को देख लेते हैं जो हो चुका है। फ्यूचर को हम नहीं देख पाते, क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन जो पास्ट है वो हमने देखा हुआ है, हम उससे गुज़रे हैं। वो सीन हमारी आंखों के सामने जल्दी ही इमर्ज हो जाते हैं और हम उसी की यादों में खो जाते हैं। पास्ट की कोई भी बात, किसी न किसी बात में हम खो जाते हैं। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रेजेंट में रहने का आप प्रयास करें। और मैं आपको सिर्फ एक ही काम दे रहा हूँ, दो नहीं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप भोजन भी करें और साथ में रनिंग भी करें, तो आप कहेंगे ये मैं कैसे करूं, ये दोनों अलग अलग काम है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ऑफिस में वर्क भी करें और मेडिटेशन भी करें, तो ये दो काम हो गए। आपको एक ही काम करना है एक समय पर। वो आप चाहे जो भी कर रहे हो, उसे पूरी तरह से उसी में रह कर करें, मतलब प्रेजेंट में रहें। प्रेजेंट का पूरा पूरा लाभ लें, पूरा पूरा सुख लें, क्योंकि प्रेजेंट में बहुत कुछ है, पास्ट में और फ्यूचर में उतना नहीं है, लेकिन हम उन यादों में खोए रहते हैं। तो आप प्रेजेंट में रहने का अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपके थॉट की स्पीड भी कम होगी और मेडिटेशन में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपका मन एकाग्र होगा। ओम शांति। दूसरा प्रश्न है नवी मुंबई महाराष्ट्र से कविता मिश्रा का। ये पूछ रही हैं, भाई जी मैं 2 साल से ज्ञान में हूँ, ज्ञान योग सब अच्छा है, बस मेरी समस्या ये है कि मुझे नींद बहुत आती है, चाहे रात में चाहे दिन में। मैं कभी भी सोऊं तो मुझे नींद आ जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे निंद्रा जीत बनो, तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं निंद्रा जीत बन जाऊं। कविता मिश्रा, नवी मुंबई से। कविता जी, निंद्रा जीत बनने के लिए बाबा कहते हैं, और ये बिल्कुल राइट है। वैसे भी एक योगी का जीवन हर तरह से संतुलित होना चाहिए, चाहे नींद हो, चाहे भोजन हो, विश्राम हो, हर चीज़ एक संतुलन होना चाहिए। आपको नींद ज़रूरत से ज़्यादा आती है, तो सबसे पहले तो आप अपनी दिनचर्या जो है वो ठीक करें। आप जैसे हम सभी लोग अमृत वेला तो करते ही हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, 3:30 बजे, 3 बजे भी उठते हैं। जो भी आपका समय है उस समय पे आप रेगुलर उठें, और रात को आप समय से सो जाएं, जैसे 10, ज़्यादा से ज़्यादा 10:30। और मेरे इसी चैनल पर योग निद्रा और रात्रि ध्यान के वीडियोस हैं। आप रात्रि ध्यान करके या योग निद्रा करके सोएं। योग निद्रा करने से, योग निद्रा करके अगर आप 4 घंटे भी सोते हो तो आपकी बॉडी को, आपके माइंड को 12 घंटे का रेस्ट मिलता है। अब ये आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने 12 घंटे की नींद ले ली। अगर हम बहुत समय सोकर उठते हैं तो जल्दी हमें नींद नहीं आती है, तो ये योग निद्रा से होगा। आपको लगेगा कि आपने बहुत ज़्यादा नींद ले ली। तो योग निद्रा या रात्रि ध्यान आप अवश्य करके सोएं, समय से सोएं, समय से उठें। और दूसरी चीज़ है एक योगी का भोजन। भोजन पर आपको विशेष ध्यान देना है। आमतौर पर जीने के लिए 500 से 600 कैलोरी हमें हर रोज़ लेनी है। एक रोटी में लगभग 100 कैलोरी होती है। एक कप चाय में 40-50 कैलोरी होती है। तो 500-600 कैलोरी हमें लेनी है अपने
जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने शरीर के लिए। इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो आलस्य, सुस्ती, ये सब आता है। तो आप हल्का फुल्का भोजन लें, जैसे ब्रेकफास्ट आप अच्छी तरह से लें, लंच बिल्कुल हल्का फुल्का हो, ज़्यादा हाई ना हो, और रात्रि में डिनर हो सके तो आप फल फ्रूट खा के सोएं, फल फ्रूट और आधा ग्लास दूध। आप भोजन ना करें, इससे आपका रात की नींद जो है वो अच्छी भी होगी और आपकी आँख जल्दी खुल जाएगी, आप जो सुबह जल्दी उठ जाएंगे और निंद्राजीत बनने में ये आपको सहायता करेगी। तो आप भोजन पर विशेष ध्यान दें। और वैसे भी बाबा ने कहा है कि बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है कि हमें, खैर बाबा ने अपने बच्चों को तो दाल रोटी खिलाने का वादा किया ही है, लेकिन अब हमें हमारी आसक्ति भोजन में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब 36 प्रकार का भोजन हमें नहीं लेना है, सादा सिंपल सा खाना खाना है हमें। और जितना हो सके अब हमें भोजन से, खाने पीने की चीज़ों से, वस्तुओं से, वैभवों से डिटैच होने का समय है। तो अगर आप भोजन पर अटेंशन देंगे तो मेरे ख़्याल से आपको बहुत सहायता होगी, आपको नींद कम आएगी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से राय ले सकते हैं कि मुझे इतनी नींद क्यों आती है। ओम शांति। ये था आपके प्रश्नों का उत्तर। मन की, अंतर्मन की बातें में आप भी प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रश्न, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी सभी क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति।